हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले में दो चर वाला रैखिक समीकरण युग। ठीक है, इस चैप्टर को जस्ट मैंने मेरे दोस्त स्टार्ट किया है, तो ध्यान से देखिएगा। किताब का जो प्रश्न है उसको सोल्व करने से पहले, बुक का जो प्रश्न है उसको सोल्व करने से पहले मेरे दोस्त जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सीख लेते हैं। बेसिक क्लियर रहेगा तो प्रश्न आसानी से बनने वाले हैं। ठीक है, तो उसके पहले मेरे दोस्त यहाँ पर कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होते क्या है, उसके पहले हम यह सीख जानेंगे कि एक चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या। ठीक है मेरे दोस्त, क्या कि आपका यहाँ पर ध्यान से देखोगे, मैंने लिखा है एक चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, यहाँ पर नोट कर देंगे। तो मेरे दोस्त देखिए, आप लोगों ने बहुपद पढ़ा है कि नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पढ़ाइए, बताइए आप लोग कि इसके पहले आपने मेरे दोस्त बहुपद पढ़ा है कि नहीं। जवाब दीजिए फटाक से। ठीक है, तो बहुपद में मेरे दोस्त आपने यह पढ़ा होगा कि पी यक्स बराबर कुछ ऐसा लिखना आपने पढ़ा होगा कि यक्स प्लस वन। ठीक है, इसे हम लोग बहुपद बोल रहे थे। और इसे क्या किस प्रकार का बहुपद बोल रहे थे? एक चर वाला बहुपद बोल रहे थे। ठीक है ना, एक चर वाला बहुपद बोल रहे थे। अब कहोगे सर इसमें से चर क्या है, तो वो भी मैं बता देता हूँ मेरे दोस्त। जो भी इसमें जो अल्फाबेट आते हैं, एक्स वाई जेड या जितने भी अल्फाबेट आते हैं मेरे दोस्त, वह आपके चर होते हैं। ठीक है, ए बी सी को छोड़ दीजिएगा अभी के लिए। ठीक है ना, तो जितने भी नीचे जो अल्फाबेट आते हैं वो आपके चर होते हैं। ठीक है, और चर का जो मान होता है मेरे दोस्तों फिक्स नहीं होता, ये कंडीशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो एक ही यक्स है, बहुत सारी जगह पर ऐसा मिलेगा आपको, यक्स प्लस का वाई प्लस का वन। ठीक है, तो यहाँ माइनस वन या फिर पहले प्लस वन, तो यहाँ पर दो चर हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो एक ही चर, तो एक चर वाला एक बहुपद है। अपने पढ़ा है बहुपद वाले चैप्टर में। ठीक है मेरे दोस्त, अगर मेरे दोस्त यहाँ पर क्या करते हैं, हम पी एक्स बराबर करते हैं जीरो की। ठीक है, वहां पर शून्य जब हम निकाल रहे थे ना, तो ऐसा ही कुछ कर रहे थे। ठीक है, तो पी एक्स बराबर हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, जीरो करते हैं। तो जीरो करते ही जब पी एक्स बराबर जो जीरो कर रहे हैं तो यहाँ पर रखना पड़ेगा ना, तो जीरो बराबर एक्स प्लस वन। अगर मेरे दोस्त इसको मैं पलट कर लिख दूं तो क्या एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो लिख सकता हूँ? आप लोग बताइए। ठीक है ना, लिख सकता हूँ ना। यही आपका क्या होता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है। ठीक है, यही जो लिखा है मैंने ना, यही क्या होता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है। ठीक है, इसमें एक और तर्क निकलता है। समीकरण का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए। समीकरण का इंग्लिश होता है इक्वेशन। क्या होता है मेरे दोस्त? इक्वेशन। ठीक है ना, तो इसका मतलब यह हो जाता है कि बोथ साइड इक्वल, बोथ साइड इक्वल। ठीक है ना, कि बोथ साइड इक्वल, यानी कि यह जो बराबर के बाद जीरो दिया है और बराबर की इधर एक्स प्लस वन जो दिया है, दोनों बराबर होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं मेरे दोस्त आर एल एच एस बराबर आर एच एस की। ठीक है, यह भी हम बोल सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, कैसे बोल सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर x की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, जब हमने बहुपद पढ़ा था तो वहां पर पढ़ा था कि x की वैल्यू कैसे निकालते थे, शून्य कैसे निकालते थे। जैसे शून्य निकालते थे ना, वैसे यहाँ पर x की वैल्यू को निकालेंगे। हम क्या करेंगे ना, इस वन को इधर ट्रांसफर कर देंगे। जब ट्रांसफर करेंगे मेरे दोस्त तो x बराबर आ जाएगा माइनस का वन, क्योंकि साइन चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस वन है ना, तो साइन जैसे ही चेंज होगा तो x बराबर वन आ गया, माइनस का वन। यक्स बराबर माइनस वन अगर ले आकर इसमें रख दे मेरे दोस्त, क्या करें, इसमें समीकरण में रख दे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। माइनस वन और प्लस का वन बराबर जीरो, तो जीरो बराबर जीरो आ गया। मतलब मेरे दोस्त मैं जो ये कह रहा था ना कि इक्वेशन का मतलब बोथ साइड इक्वल, एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी कि एल एच एस का मान जो भी होगा वही आर एच एस का मान होगा। इक्वेशन का यह मतलब होता है। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया? और यक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये भी समझ में आ गई। ठीक है, यही है कि देखिए समीकरण जो होते हैं ना, आपको जो px का मान जो बहुपद हमने ऑलरेडी पढ़ा है उसी के थ्रू हमने समीकरण यहाँ पर बना दिया, एक चर वाला। ठीक है, रैखिक समीकरण है। अब रैखिक क्या होता है, तो रैखिक का मतलब भैया जिस पर जो घात है ना वो एक होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर देखोगे मैंने लिखा है एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर मतलब यह जो अल्फाबेट होनी चाहिए, वो चर जो होने चाहिए वो एक होने चाहिए। रैखिक मतलब जो घात होती है ना वो एक होनी चाहिए। ठीक है, जो भी घात होगी मेरे दोस्त ना वो एक होगी, उसे हम कहेंगे एक चर वाला रैखिक हो जाए। समीकरण का मतलब मैंने बता दिया कि बराबर के बाद भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। यहाँ पर जीरो दे रखा है, बहुत सारी जगहों पर मान लीजिए यही थोड़ी है आपका, यहाँ पर ये भी दे सकता है कि x प्लस वन बराबर दो।
ठीक है, तो ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। यक्स बराबर 2 दे सकता है, ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। यक्स माइनस 1 बराबर 3 दे सकता है, ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण ही है मेरे दोस्त। ठीक है, समीकरण, समीकरण मतलब इक्वल, दोनों बोथ साइड होना चाहिए, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है। अब देखिए इसका एक सामान्य रूप भी होता है, सामान्य रूप। ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण का सामान्य रूप कह लें या फिर व्यापक रूप भी कहते हैं इसको, व्यापक रूप। ठीक है, क्या होता है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, हम जनरली लिखते हैं उसको ए यक्स प्लस का बी बराबर 0। ठीक है, ए यक्स प्लस का बी बराबर 0 लिखते हैं मेरे दोस्त। तो यह कैसे आया, तो इसी से समझ लीजिए, यक्स के आगे कुछ नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, लेकिन अगर आपने ध्यान से बहुपद पढ़ा होगा तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब भी किसी वेरिएबल, किसी चर के आगे कुछ नंबर नहीं रहता है ना, तो उसके आगे एक छिपा होता है। तो यहाँ पर जो इसके आगे एक छिपा हुआ है, यहाँ पर एक्स के आगे हमने ए लिखा है, तो ए क्या है, एक रियल नंबर है मेरे दोस्त। यहाँ पर लिख सकते हैं ए एंड ए और बी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी संबंधित, ये संबंधित का साइन होता है, ए बी वास्तविक संख्या है। क्या है मेरे दोस्त, वास्तविक संख्या है। ठीक है, ए बी वास्तविक संख्या है और ए इज नॉट इक्वल टू 0 के, ये जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू 0 के, यानी ए जो है 0 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो एक चर वाला रैखिक समीकरण रह ही नहीं जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर ध्यान समझिए, यक्स के आगे 1 है, यहाँ पर यक्स के आगे ए है, क्योंकि यहाँ पर जो 1 है वो तो रियल नंबर है ना। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कड़ी में 2x प्लस 2 भी आ सकता है, बराबर 0 आ सकता है। ठीक है, तो रियल नंबर जो होते हैं, जितने भी हमने नंबर पढ़े मेरे दोस्त, वो जो परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है, सारे क्या है हमें पता है कि रियल नंबर ही है, वास्तविक संख्या ही है, ये हमें पता है ना ऑलरेडी। उसी बेस्ट में मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर यक्स के आगे जो वाली वैल्यू जो है, यहाँ पर जो ए का मान है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और साथ में ए और बी वास्तविक संख्याएं है। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी बी नहीं दे रखा होता है, जैसे कि मान लीजिए यक्स बराबर 0 आ जाए, तो इसे भी हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि बी दे, बी नहीं भी रहेगा तब पर भी काम चल जाएगा, लेकिन ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, बस ये कंडीशन। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप आप लोग के यहाँ पर एक चर वाला रैखिक समीकरण समझ में आया। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिए, इसका जो सोल्यूशन होता है, जो हल होता है मेरे दोस्त, हल जो होता है ना, वो सदैव यूनिक होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, तो आपका यूनिक होता है। ठीक है, क्या होता है, यूनिक होता है, यानी कि कहने का मतलब एक ही हल होगा। ठीक है, जैसे कि x बराबर -1 होगा है ना, तो x बराबर -1 ही हमेशा रहेगा इस x की वैल्यू। ठीक है, बदल नहीं सकती। अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदल जाती हैं, अभी जस्ट हम इसके बाद जब पढ़ेंगे ना दो चर वाला रैखिक समीकरण, उसमें बदल जाती है। और जिन भाइयों ने 7th 8th या 9th में थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा होगा ना, उनको ये सब चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ में भी आ रही होंगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा है मेरे दोस्त, उन्हीं के लिए तो मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं एक ही चीज कहता हूँ कि जो मेरा कमजोर से कमजोर स्टूडेंट है ना, जो कमजोर विद्यार्थी है ना, जो मेरा भाई जो अभी तक पढ़ने पे सीरियस नहीं था ना, उसको भी ये लेक्चर समझ में आना चाहिए, वीडियो समझ में आना चाहिए। मैं तो उस बेस्ट बनाता हूँ, और जिन भैया को समझ में आ रहा है, थोड़ा सा वीडियो की जो स्पीड है ना उसको बढ़ा दीजिए। क्या कीजिए मेरे दोस्त, थोड़ा सा वीडियो की स्पीड को बढ़ा दीजिए, बहुत आसानी से आपको भी समझ में आने लग जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, जिन भाइयों को अभी तक घूमने में व्यस्त है, क्योंकि मेरे को पता है मेरे भाई लोग 9th तक पढ़ते ही नहीं है, कीबोर्ड वाले जितने होते हैं। ठीक है ना, तो अभी से सीरियस हो जाइए मेरे दोस्त। जितना मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ, वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, उसको आपको सारा वीडियो वॉच करना है। साथ में मेरे दोस्त हमारे चैनल पहली बार विजिट किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लाभ क्या होगा कि एग्जाम के पहले मैं क्रैश कोर्स लाऊंगा, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे। वैसे तो मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन एक अलग लेवल पर वहां पर है। ठीक है, तो इसलिए हमारे चैनल के साथ अभी जुड़ जाइए, जुड़े नहीं है तो। मैं इसको क्या करता हूँ मेरे दोस्त, मिटाकर यहाँ पर समझ लेते हैं दो चार रैखिक समीकरण इधर। ठीक है ना, मेरा मार्कर का जो है ढक्कन है गिर गया मेरे दोस्त, तो मैं उसको उठा लेता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है, आपका अगला टॉपिक है दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या है मेरे दोस्त, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए यहाँ पर क्या चेंज हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए एक चर था
वाला रैखिक समीकरण, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो सेम लिखा मैंने, यहाँ पर बस एक चर है, यहाँ पर दो चर है, उससे क्या फर्क आएगा, बस छोटा सा फर्क आएगा मेरे दोस्त। आप कहोगे सर मेरे को पता है क्या फर्क आएगा, यहाँ पर जब एक चर थे ना तो यहाँ पर दो चर हो जाएंगे, बस यही चेंज आएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने कह दिया x प्लस वाई बराबर 0, या दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। घात कभी भी एक रहेगा ना, मैक्सिमम घात, ठीक है, उसे ही हम लोग एक चर वाला या फिर दो चर वाला, दो चर रहे तो दो चर, एक चर रहे तो एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपका कहीं आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 0, तो यहाँ पर एक चर तो है, ठीक है, लेकिन यह रैखिक समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण। हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना, द्विघात समीकरण, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है अभी यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई प्लस का 1 बराबर 0, तो आप कहोगे सर इसमें तो बहुत सारा कंफ्यूजन बन रहा है कि एक चर वाला भी है, दो चर वाला भी है, और सॉरी एक चर वाला है रैखिक समीकरण, ये इस पर घात 1 है, इस पर घात 2 है, तो क्या हम पढ़ेंगे इसे, तो इसे पढ़ेंगे मेरे दोस्त दो चर वाला द्विघात समीकरण। जो चर की मैक्सिमम घात होती है ना उसी को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर एक्स के ऊपर दो घात है, यहाँ पर अगर तीन घात हो जाता है ना तो दो चर वाला त्रिघात समीकरण पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम सीखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हमने कहा कि x प्लस वाई बराबर जो 0 है यही आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस का 3 बराबर भी 0 आ सकता है, x प्लस वाई बराबर 2 आ सकता है, x माइनस वाई बराबर -2 आ सकता है, y माइनस x बराबर 3 आ सकता है। ये मल्टीपल एग्जाम्पल्स है, ठीक है ना, क्या है मेरे दोस्त, एग्जाम्पल्स है मल्टीपल। एक चीज और ध्यान से समझ लीजिए, इसमें मैंने कहा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण में रैखिक जो घात होनी चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, दो चर होने चाहिए। अगर इसका हल देखोगे, जो हम यहाँ पर सोल्यूशन निकाल रहे थे, तो इसके मल्टीपल सोल्यूशन आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं मेरे दोस्त, मल्टीपल सोल्यूशन आते हैं। अगर आपने 9th में पढ़ा होगा मेरे दोस्त, तो इसको ऐसे निकाल कर हम लोग निकालना पढ़ते थे, ठीक है। इसमें क्या करते थे, एक की वैल्यू को हम एज्यूम कर लेते, मान लीजिए एक्स है, वाई है, ठीक है, एक की वैल्यू को हम एज्यूम कर लेते थे। पहला मान लीजिए जो रैखिक समीकरण, इसी को देखिए x प्लस वाई बराबर 0, हमने मान लिया भैया y बराबर 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई के स्थान पर 0 दें बराबर 0, यानी कि x बराबर 0। जब हम लोग y बराबर 0 मान रहे थे तो x बराबर 0, अगर हमने x बराबर अपने से 1 मान लिया, अपने से मानना है इसको कभी भी सॉल्व करने के लिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण में कभी भी सॉल्व करने के लिए हमें खुद से एक वैल्यू को एज्यूम करना पड़ेगा। तो x बराबर हमने 1 जब माना तो यहाँ पर रख देंगे मेरे दोस्त, तो 1 प्लस का y बराबर 0, तो ध्यान से देखिए इस y को, इस 1 को सॉरी ट्रांसफर करेंगे तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पर जब देखिए x बराबर हम क्या कर रखते हैं, 1 रख रहे थे, y बराबर -1 है, ठीक है। तो एक को हमें वैल्यू को रखना पड़ेगा इसमें सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए, हल निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x का जो मान आएगा, पहले कंडीशन में 0 का मान 0 भी आ सकता है, दूसरे कंडीशन में x का मान 1 का -1 आ सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि इतना ही है, x बराबर -1 भी रख सकते हैं, यहाँ पर जो x बराबर 1 रखा है -1 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, जितनी बार रखोगे उतने सोल्यूशन आते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या मिल रहा था, यहाँ पर अगर देखोगे तो मैंने कहा कि यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, ठीक है, यह कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन हो रहा है भैया, ठीक है, एक वैल्यू हमें मानना है, दूसरा वैल्यू निकल जा रहा है, ऐसे इनफाइनाइट तरीके से हम मान सकते हैं, इनफाइनाइट तरीके से आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसमें कि अनंत हल है, क्या मेरे दोस्त, अनंत हल। अनंत मतलब होता है वही इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत हल होंगे इसके, अनंत हल होंगे कभी भी, ठीक है, यह भी हमें समझ में आएगा, इसके जो होंगे अनंत हल होंगे। एक चीज में छूट रहा है, यहाँ पर मैंने सामान्य रूप लिखवाया था, व्यापक रूप लिखवाया था, वैसे ही दो चर वाले रैखिक समीकरण के भी व्यापक रूप होते हैं मेरे दोस्तों। क्या होते हैं, ध्यान से देखिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद से आगे बढ़ूंगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के दो चर वाले, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, जिन भाइयों को वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करें, और देखिए बहुत मजा आने वाला है, बस वीडियो के एंड तक देखिए। जो चीजें मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ ना, आप लोग को कोई नहीं सिखा रहा, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट भैया, दो चर रैखिक समीकरण बनते गए हैं कैसे, अगर आपसे कोई पूछ लेगा, आपके क्लास टीचर, जो क्लास में जो टीचर्स पढ़ाते होंगे ना, वो भी नहीं बताते होंगे, ठीक है। अगर पढ़ना है, जानना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हर एक छोटा सा छोटा कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, ठीक है, थंबनेल में आपने देखा होगा।
क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। इसके पहले हमने ऑलरेडी कई सारे चैप्टर पढ़ लिया है, जो पहला दूसरा चैप्टर उसमें मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो वीडियो को तुरंत लाइक मेरे दोस्त, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 2 4 वाले रैखिक, ठीक है, समीकरण समीकरण, ठीक है। अगर आप देखोगे 2 4 वाले रैखिक समीकरण के क्या व्यापक रूप, हम क्या पढ़ रहे थे, व्यापक रूप क्या होते हैं। तो व्यापक रूप मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, व्यापक रूप कर लीजिए या फिर इसको सामान्य रूप भी बोलते हैं। इसका होता है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0। ठीक है, यहां पर ये भी कह सकते हैं कि ए बी सी संबंधित का साइन होता है, इसे बिलोंग्स टू भी बोलते हैं इंग्लिश में। वास्तविक संख्या, और साथ में ये भी होगा इसमें ए और बी एक समय पर शून्य नहीं हो सकते। मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पर शून्य नहीं हो सकते लिख लीजिए क्योंकि जगह नहीं है मेरे तो। मैंने लिखा ए और बी एक समय पर शून्य नहीं हो सकते। मतलब यहाँ पर जो लाइन का मतलब यह निकल कर आ रहा है कि सर एक 0 हो सकता है क्या। अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा है यहाँ पर जो व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको मिटाकर ध्यान से देखिए यहीं पे लिखता हूँ। मान लीजिए 2x प्लस का 3y प्लस 2 बराबर 0। अगर देखोगे तो यह जो आपका 2 4 वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि देखिए यहाँ पर x और y ये 2 चर है आपके, और साथ में c हमने जोड़ दिया, यहाँ पर 2 भी जोड़ दिया, तो 2 4 वाला रैखिक समीकरण होंगे। यहाँ पर ऐसे भी दे सकता था 2x प्लस का 3y बराबर 0। ठीक है, तो ये भी 2 4 वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। x के आगे यहाँ पर है, यहाँ पर x के आगे 2 है, यहाँ पर x के आगे b है, यहाँ पर x के आगे 3 है। तो a और जो b है और जो c है वो हम कह सकते हैं वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या जितने भी हमने नंबर अभी तक पढ़े हैं सारी वास्तविक संख्या होती है, आपने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद से कहा हमने ए और बी एक समय पर शून्य नहीं हो सकते। कहने का मतलब शून्य यहाँ पर नहीं हो सकते लिख लीजिएगा, नहीं हो सकते आगे लिख लीजिएगा। इसका मतलब यह है भैया, अगर 2x प्लस का 3 बराबर 0 आ जाए तो इसे हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं, सॉरी 2 4 वाला रैखिक समीकरण बना सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, कैसे, तो 2x प्लस का 0y प्लस का 3 बराबर 0 तो लिख सकते हैं, यानी कि यह आपका हो गया भैया, ये हो गया 2 4 वाला रैखिक समीकरण हो गया। 0y ऐड कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर अगर मान लीजिए 3 बराबर 0 आ जाए तो इससे भी तो हम कह सकते हैं, कैसे, तो आप कहोगे सर इसमें 0x प्लस 0y प्लस का 3 बराबर 0 ऐड बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है ना कि अभी देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है ना, इसको नोट जरूर कीजिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट जो होता है ना उसको आप लोग कभी भी नोट करते रहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट छूट जाएगा बाबू तो बहुत परेशानी होगा। और कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहता है ना तो क्वेश्चन 2 मिनट में बन जाते हैं। कोई बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी एक नॉर्मल 5 मिनट लेगा, 7 मिनट लगेगा। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 नंबर में आएंगे उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा कि अगर आप कह सकते हो कि 0x प्लस का 0y सर आप प्लस का 3 बराबर 0 भी तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया था कि ए और बी जो है एक समय पर 0 नहीं हो सकते, एक समय पर शून्य नहीं हो सकते। एक हो सकता है, ठीक है ना, एक जो है शून्य हो सकता है लेकिन दूसरा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि भैया यहाँ पर अगर आप 2x प्लस का 3 बराबर 0 है तो इसको भी आप एक चर वाला रैखिक समीकरण है, इसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण भी बना सकते हैं। कैसे, तो 2x जरूरत रहे तब बनाइएगा। 2x प्लस का 0y आप प्लस का 3 बराबर 0 लिख देंगे तो यहाँ पर 2 चर वाला रैखिक समीकरण ये हो जाएगा। तो उसी के साथ मैंने भी बताया कि अगर 3 बराबर 0 करते हैं इसमें भी सर अगर आप क्या करें 0x प्लस का 0y ऐड कर दें, आप प्लस का 3 बराबर 0 लिख दें तो यह भी तो आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, तो यह नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने एक और चीज बताई थी, सॉल्यूशन, हल। ठीक है, हल बताया था ना, हल जो है कि अनंत हल होंगे इसमें बताया था। जब मैंने यहाँ पर एक चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में बता रहा था उसमें हल निकाल रहा था। ठीक है, तो हल का मतलब ये होता कि मान लीजिए x प्लस 1 बराबर 0 है तो x बराबर -1 रख देंगे तो प्लस x बराबर जो -1 रख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
एक्स के स्थान -1 रख दिया, अब घटाएंगे तो 0 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका समीकरण का मतलब ये होता है कि LHS बराबर RHS, यहाँ पर मैंने लिखा भी था, मिटा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो LHS बराबर RHS होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर 0x + 0y प्लस 3 बराबर 0 ऐड कर ले रहे हैं, ऐसे बना दे रहे हैं, तो यहाँ पर यह जो वैल्यू है ना कभी भी 0 के बराबर होगी ही नहीं, तो वो इक्वेशन ही नहीं होगा, समीकरण ही नहीं होगा। क्योंकि 3 बराबर 0 है, 3 तो फिक्स है। यहाँ पर एक्स वाई का मान जब भी रहता है वो फिक्स नहीं रहता, वो बदल जाता है। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन अगर आपको 0x + 0y प्लस 3 बराबर 0 रख कर कह रहे हैं कि आपका यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो वहां पर क्या होगा कि यहाँ पर 0x और 0y का मान अभी कुछ है ये नहीं है, और यहाँ पर 3 ऑलरेडी है इधर की साइड LHS में। LHS मतलब बाया पक्ष में, और दाया पक्ष में जाइए तो 0 है। तो कभी भी इस कंडीशन में LHS बराबर ही नहीं हो पा रहा है RHS के। ठीक है, इज नोट है, जब ये नोट है तो भैया ये बराबर नहीं है, तो यह आपका समीकरण ही नहीं है। जब समीकरण नहीं, तो भैया दो चर वाले रैखिक समीकरण होने का कोई तर्क ही नहीं बनता है। ठीक है, अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पर 0y जब ऐड किया है तो 0y का मान तो वैसे 0 ही होता है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको आपका 3 को इधर ट्रांसफर कीजिए, 2x बराबर -3, क्योंकि ये 3 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर -3/2 होगा। ठीक है, होगा ना। इसका वैल्यू लाकर इसमें रखेंगे तो ये जो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर जाएगा मेरे। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी दोनों 0 नहीं हो सकते, एक 0 रहेगा तो एक को हम जरूरत के हिसाब से ऐड भी कर लेंगे। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई मेरे दोस्त। अब देखिए, इसी से रिलेटेड जुड़ा हुआ टॉपिक है कि आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसमें एक सामान्य रूप मैंने बता दिया है, यहाँ पर x + by + c बराबर 0। इन सभी चीजों को लिख लीजिएगा, रफली लिख लीजिएगा। ठीक है, जो मेन चीजें इसमें से रफली में बता रहा हूँ मेरे दोस्त। अगर मैं 100% कहता हूँ, जो भी मेरे स्टूडेंट मेरे भाई लोग कॉपी पेन लेकर मोबाइल में वीडियो देख रहे होंगे और थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखेंगे, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और इसका मजा जानते हो कब आएगा? जब हम प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब असली मजा आएगा। ठीक, अभी शायद सजा लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन मजा आएगा, टेंशन मत लीजिए। मैं इसको मिटाकर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को बताता हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि मेन तो हमें यही पढ़ना है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को मिटाकर दो चर रैखिक समीकरण को यहाँ पर नोट करता हूँ। एक चीज और है कि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से हमें ढेर सारा मोटिवेशन, आपके एक लाइक से मेरे दोस्त हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने नोट किया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके पहले हमने पढ़ा था कि दो चर वाला रैखिक समीकरण, यह पढ़ा था मेरे दोस्त। यानी कि यहां से यहां तक आओगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, यहाँ पर वाला है, यहाँ पर वाले हो गया, तो उससे कोई मान में डिफरेंस नहीं है। या हम कह सकते हैं भैया कि x + y + 2 बराबर 0 जो है, ये आपका हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है युग्म। युग्म मतलब क्या होता है भैया? एक से ज्यादा होना चाहिए, मतलब पेयर में होना चाहिए। ठीक है, पेयर में होना चाहिए। पेयर में होने का मतलब क्या है? यहाँ पर हमने x + y + 2 बराबर 0 किया है, तो एक और होना चाहिए, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया भैया कि x - y + 3 बराबर 0। ठीक है, यह आपका हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी कि दो चर भी हो, रैखिक भी हो, समीकरण भी हो, और एक से ज्यादा समीकरण हो। ठीक है, उसे कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब जो देखिए, यह जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ये फाइनली 10th की है। ठीक है ना, तो यहां पर मैंने लिखा कि x + y + 2 बराबर 0, x - y + 3 बराबर 0। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 2x + 3y + 3 बराबर 0 और 3x - 2y, ठीक है, + 5 बराबर 0। ठीक है, ये दोनों आपके दो चर रैखिक समीकरण युग्म है। अगर इसका व्यापक रूप देखें, बहुत जरूरत होती है व्यापक रूप की भी। ठीक है, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पर व्यापक रूप निकालें या फिर सामान्य रूप का। तो इसमें जो लिखते हैं a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0। ठीक है, अब इस में अगर समझेंगे कि सर आप कह रहे हैं कि a1 क्यों लिखे, b1 क्यों लिखे, तो इसके पीछे भी लॉजिक है मेरे दोस्त। अभी तक अगर हम देखें तो एक चर वाला रैखिक समीकरण जब पढ़ा था, मान लीजिए 2x + 5y + 6 बराबर जब 0 आ रहा था,
तो उस कंडीशन में जब एक दो चर वाला रैखिक समीकरण बस पड़ा था तो हम लिखे थे कि ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यह लिखे थे ना मेरे दोस्त। अब यहाँ पर जब तीन चर आता है ना तो डी भी ऐड हो जाता है, ऐसे ऐड होते रहते हैं। ठीक है ना, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लिखा था। तो यहाँ पर जब एक समीकरण आता तब लिखा था। अब दो समीकरण है, हमने पहले समीकरण में क्या किया दिया, a1 कर दिया, दूसरे समीकरण में क्या किया दिया, a2 कर दिया। ठीक है, b के यहाँ पर जो v है, दो समीकरण थे b1 और b2 कर दिया, यहाँ पर c है तो c1 और c2 कर दिया। सिंपल चीज है, और कुछ नहीं किया है भैया। यह जो है आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप होते हैं, इसका उपयोग बहुत सारी जगह पर होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए इसका भी सोल्यूशन होता है, हल होता है। हल क्या होता है कि x और y का वह मान मेरे दोस्त जिसपे वह समीकरण वह इक्वेशन हल हो, यानी कि आपके मैंने जो बताया था कि LHS बराबर RHS आए, वही वह क्या होगा, उस समीकरण के मान होंगे। यानी कि वेरिएबल या फिर कह लें चर का वह मान जिसमें वह समीकरण संतुष्ट करे, उसे ही उस समीकरण का, उस इक्वेशन का मेरे दोस्त क्या कहेंगे, आपका मान कहेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन वेरिएबल का मान वही होगा। जैसे कि यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, तो युग्म में भी वही चीजें रहेगा। अगर आप देखोगे तो x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 लिखा है, हमने x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 लिखा है। तो यहाँ पर x और y की वह वैल्यू ना कि दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करे, यानी कि संतुष्ट करे। जो पहला वाला बात बताया था ना मैं एक चर और रैखिक समीकरण के लिए, वही कंडीशन यहाँ पर भी सेटिस्फाई होगा। यानी कि x प्लस वाई प्लस 2 बराबर जो 0 आ रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पर एक्स वाई का वह मान जिसमें ये दोनों समीकरण सेटिस्फाई करे। अगर इसको और अच्छे से समझना है तो मैं इसको मिटाकर, एक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, वो आपको सारे जो डाउट्स है वो क्लियर करा देगा वो प्रश्न मात्र। ठीक है, मैं इसको मिटाकर उस प्रश्न को नोट करके बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सोल्यूशन ही तो मेन है, क्योंकि इस चैप्टर में मेरे दोस्त ना यहाँ पर समीकरण दे रखा हुआ कंडीशन में ज्यादातर केस में हमें क्या करना होगा, एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना रहेगा। ठीक है, यानी कि सोल्यूशन निकालना रहेगा उस समीकरण का। ठीक है, तो आगे में धीरे धीरे पढ़ेंगे मेरे दोस्त। सबसे पहले यह सीख लेते हैं कि यह व्यापक तो समझ में आया। ठीक है, तो सोल्यूशन होते क्या है, वेरिएबल्स के कैसे सोल्यूशन आएंगे और कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं इन दोनों इक्वेशन में, उसको समझ लेते हैं। तो मैं इसको मिटाकर उस क्वेश्चन को नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्त, हमने यहाँ पर प्रश्न को लिख दिया है, ध्यान से देखिए। प्रश्न कह रहा है समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 है, ये x प्लस वाई बराबर 2 का हल है। ठीक है, तो ये दोनों आपके दो समीकरण है, दोनों रैखिक समीकरण द्विघात वाले हैं, सॉरी दो वेरिएबल वाले हैं। ठीक है, दो चर वाले हैं। तो इसी को हमें सोल्व करना है। यहाँ पर कंडीशन दे रखा है, एक दिया x बराबर 0, एक x बराबर 2 दिया है, यानी कि x और y का मान लाकर इसमें रखकर इसे हल करना है। ठीक है, जो हम कह रहे थे ना कि हल इसका कैसे निकलता है, सोल्यूशन कैसे निकलता है, वह देखिए ध्यान से। पॉइंट पहले के नियम देखिए ध्यान से। तो x माइनस वाई बराबर 2 है, तो x बराबर 0 यहाँ से इसमें रखेंगे। अब y बराबर 2 है तो माइनस 2 रख देंगे, क्योंकि y बराबर 2 है भैया, माइनस ऑलरेडी इस इक्वेशन में बराबर 2। तो माइनस 2 बराबर, अगर आप देखोगे तो माइनस 2 सॉरी प्लस 2 आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, नहीं है तो हम नॉट कर देंगे। ठीक है, तो पहला वाला तो वैसे ही गलत हो गया भैया, क्योंकि देखिए दोनों समीकरण, अगर हम दूसरा समीकरण इसमें देखें मेरे दोस्त, क्या है कि x प्लस वाई बराबर 2 है। ठीक है, दूसरा समीकरण देखें तो x के स्थान पे 0 रख दीजिए, और y के स्थान पर प्लस, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखते रहिए मेरे दोस्त, यहाँ पर 2। ठीक है, y की वैल्यू तो 2 है तो 2 रखेंगे बराबर 2, यानी कि अगर आप देखोगे तो 2 बराबर 2 आ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, x और y का मान जो है ना इस समीकरण में सेटिस्फाई कर रहा है, इस वाले समीकरण में सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इस वाले समीकरण में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि x बराबर 0 और y बराबर जो 2 है, ये आपका यह समीकरण जो दिए हुए हैं ना, इसके हल नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि दोनों समीकरण सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, x y का वह मान जो दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करे। यहाँ पर 2 बराबर जो 2 आया है, यहाँ पर भी उसके इक्वल ही आना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा वाला अगर आप देखोगे, ध्यान से देखिएगा, दूसरे वाले में अगर x बराबर जब 2 दे रखा है और y बराबर 0, ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, x के स्थान पर 2 रख दीजिए, y की वैल्यू माइनस का 0 है तो 0 बराबर 2, यानी कि 2 बराबर 2। ठीक है, एक तो ये आ गया, यानी कि दोनों इक्वल। ठीक है, अगर इधर देखें तो x प्लस वाई बराबर 2, यहाँ पर रख दीजिए मेरे दोस्तों, 2 प्लस का फिर से 0 बराबर 2, यानी कि 2 बराबर 2, यानी कि दोनों समीकरण यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इक्वल। आपका मेरे दोस्त
LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं? मैंने स्टार्टिंग में बताया था इक्वेशन का मतलब वही है कि दोनों साइड बराबर होना चाहिए, बोथ साइड इक्वल। ठीक है मेरे दोस्त, तो वह हो रहा है कि नहीं? यानी कि यह वाला जो मान है इस समीकरण में सेटिस्फाई कर रहे हैं, इन दोनों समीकरण में सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों समीकरण का यह हल है। ठीक है, अब यह कैसे निकलता है? x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2, कैसे हम इनके सहारे मेरे दोस्त इन दोनों मानों के निकालेंगे, हम यही तो चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यह मत कहिएगा सर ये कैसे आया है कि x बराबर 2 और y बराबर 0 कैसे आएगा, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, यही तो पूरे चैप्टर में सीखना है। ठीक है, x y का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आई हो आप लोग को जितनी भी चीजें मैंने यहाँ बताई समझ में आई होगी। अब देखिए मेरे दोस्त, ये वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका ये चैप्टर का जो पहला प्रश्नावली है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, इस चैप्टर का पहला प्रश्नावली, तो इसलिए मेरे दोस्त उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि इस वीडियो में सारे मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जो आपके छोटे मोटे डाउट्स आ सकते हैं, जो वीडियो को बाकी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उनको क्लियर करा दिया। अगर आपने यह सब सीख लिया होगा तो आपके मन में जो छोटे मोटे डाउट्स हैं वो क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल में पहली बार मेरे दोस्त विजिट किया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।